गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी सेकेंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा मेटामॉर्फोसिस और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 17 नंबर। अब देखिएगा मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। मेटामॉर्फोसिस जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कायांतरण। अब देखिएगा जो मेटामॉर्फोसिस जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस मॉर्फ। मेटा प्लस मॉर्फ। मेटा का मीन होता है चेंज यानी परिवर्तन, और मॉर्फ का मीन होता है फॉर्म यानी रूप। तो ध्यान रखिएगा मेटामॉर्फोसिस है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मेटा प्लस मॉर्फ। मेटा का मीन होता है चेंज यानी परिवर्तन, मॉर्फ का मीन होता है फॉर्म यानी रूप। अब देखिएगा मेटामॉर्फोसिस होता क्या है यानी कायांतरण क्या होता है। आपने फ्रॉग का एग देखा होगा सभी ने। इस फ्रॉग का जब हैचिंग होती है यानी ये फ्रॉग जब फूटता है यानी इसका स्फुटन होता है तो इससे क्या निकलता है, लार्वा बाहर निकलता है। और मेंढक के लार्वा को अपन क्या बोलते हैं, टेडपोल लार्वा। तो जैसे ही एग यानी अंडे का स्फुटन होगा तो लार्वा बाहर निकलता है, और ये जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे एडल्ट के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। लार्वा धीरे धीरे किसके अंदर चेंज होता है, एडल्ट के अंदर चेंज होता है। इस प्रकार लार्वा के एडल्ट में चेंज होने तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको संयुक्त रूप से मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन आप इस प्रकार लिखोगे, वो देखिएगा, अंडे के स्फुटन से लेकर अंडे के स्फुटन से लेकर अंडे के स्फुटन से लेकर लार्वा के वयस्क मेंढक में परिवर्तित होने तक, अंडे के स्फुटन से लेकर लार्वा के वयस्क मेंढक में परिवर्तित होने तक होने वाले परिवर्तनों को संयुक्त रूप से मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण कहा जाता है। तो अंडे के स्फुटन से लेकर लार्वा के एडल्ट यानी वयस्क मेंढक में परिवर्तित होने तक होने वाले परिवर्तनों को क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण कहा जाता है। अपन को जो मेटामॉर्फोसिस पढ़नी है वो मेंढक के टेडपोल लार्वा के अंदर पढ़नी है, ठीक है। यानी मेंढक के अंदर अपन को कायांतरण पढ़ना है, मेंढक का क्या, टेडपोल लार्वा के अंदर। अब देखिएगा आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, टेडपोल लार्वा की है। मेंढक के लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपोल लार्वा। अपन मेटामॉर्फोसिस पढ़ने से पहले इस टेडपोल लार्वा की हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। हमारा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन के बाद वो है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट
स्वभाव और आवास। हम टेडपोल लार्वा की हैबिट एंड हैबिटेट यानी स्वभाव और आवास की बात करें तो जो टेडपोल लार्वा होता है, किसका, मेंढक का टेडपोल लार्वा होता है, उसकी हैबिट एंड हैबिटेट यानी स्वभाव और आवास और इसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल एक वयस्क मेंढक से क्या होती है, भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, टेडपोल लार्वा की जो स्वभाव और आवास और इसके अलावा जो संरचना होती है वो एक वयस्क मेंढक से बिल्कुल भिन्न होती है। अब देखिएगा, जो टेडपोल लार्वा होता है वो अपन को एक मछली के समान दिखाई देता है। टेडपोल लार्वा किसके समान दिखाई देता है, अपन को मछली के समान दिखाई देता है और इसमें टेल फिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टेल फिन यानी पूंछ फिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टेल फिन यानी पूंछ फिन पाई जाती है। इस पूंछ फिन की सहायता से जो टेडपोल लार्वा होता है वो पानी में आसानी से क्या करता है, गमन करता है। पानी में क्या करता है, आसानी से गमन करता है। अब जो टेडपोल लार्वा होता है वो पानी के अंदर रहता है और पानी के अंदर यानी तालाब, पोखर और जो झील होती है उसकी तली के अंदर टेडपोल लार्वा पाया जाता है। अब देखिएगा, इसकी जो स्किन होती है वो एकदम मुलायम होती है, इसके अलावा क्या होती है, संवैनी होती है। टेडपोल लार्वा की जो स्किन होती है वो मुलायम और क्या होती है, संवैनी होती है। और इस टेडपोल लार्वा का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो मछलियों के परिसंचरण तंत्र के क्या होता है, समान होता है। अब देखिएगा, यदि इसकी भोजन की प्रकृति की बात की जाए तो टेडपोल लार्वा होता है वो शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है, शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है। कौन, टेडपोल लार्वा शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है, यानी ये भोजन के रूप में जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कीट पतंगों को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता। कौन, टेडपोल लार्वा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेडपोल लार्वा के अंदर क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी जा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी जा यानी हॉर्नी जबड़े पाए जाते हैं। टेडपोल लार्वा के अंदर क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी जबड़े पाए जाते हैं। इन हॉर्नी जबड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी दांत पाए जाते हैं। हॉर्नी जबड़ों के अंदर क्या होते हैं, हॉर्नी दांत पाए जाते हैं यानी हॉर्नी टिथ पाए जाते हैं। इन हॉर्नी टिथ की सहायता से जो टेडपोल लार्वा होता है वो तालाब, पोखर और झील के अंदर उपस्थित जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनकी पत्तियों को खुर्च खुर्च कर भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन, टेडपोल लार्वा। यदि इसकी हैबिट एंड हैबिटेट, यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो अपन को मछलियों के समान दिखाई देती है। टेडपोल लार्वा के अंदर तो दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, फोरलिंब और हाइंडलिंब। ठीक है, अब देखिएगा कि इधर आपको ओपर्कुलम, आइज तो आप सभी को पता है, इसके अंदर एक जोड़ी आइज पाई जाती है। ठीक है, इसमें ओपर्कुलम क्या होता है वो देखिएगा कि टेडपोल लार्वा की जो द्वितीय गर्सनी होती है, टेडपोल लार्वा की कौन सी गर्सनी, टेडपोल लार्वा की जो द्वितीय गर्सनी होती है उसकी जो त्वचा होती है प्रत्येक गिल को आगे से इस प्रकार से कवर करते हुए पीछे की ओर फोल्ड होती हुई पर्दे की भांति फैली रहती है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय गर्सनी की जो त्वचा होती है प्रत्येक गिल को इस प्रकार से आगे से कवर करते हुए यानी ढकते हुए फोल्ड होती हुई एक पर्दे के रूप में पीछे की ओर क्या होती है, फैली रहती है। इस प्रकार त्वचा के जो फोल्ड होते हैं यानी जो त्वचा के वलन होते हैं उसको ओपर्कुलम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्हें ओपर्कुलम कहा जाता है। और किन्हीं दो ओपर्कुलम के बीच की दूरी, किन्हीं दो ओपर्कुलम के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ओपर्कुलम चैम्बर कहलाती है। किन्हीं दो ओपर्कुलम के बीच की दूरी ओपर्कुलम चैम्बर कहलाती है। ये जो ओपर्कुलम चैम्बर जो होते हैं वो दोनों बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं जिसको स्पाइरेकल यानी श्वसन छिद्र कहा जाता है।
श्वसन छिद्र कहा जाता है। टेडपोल लार्वा के अंदर जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो गिल्स के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। और ये क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है। जल में रहने के कारण ये अमोनिया का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इसी के साथ इसकी हैबिट एंड हैबिटेट और स्ट्रक्चर का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा। अगला जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा, यानी टेडपोल लार्वा के अंदर कायांतरण। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा रहेगा, मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल, मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा, यानी टेडपोल लार्वा में कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा में कायांतरण। अब देखिएगा, जब टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो इस मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो टेडपोल लार्वा होता है वो एक वयस्क मेंढक के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर, टेडपोल जो लार्वा होता है वो एक वयस्क मेंढक के अंदर क्या होता है, चेंज होता है, यानी परिवर्तित होता है। लेकिन इस टेडपोल लार्वा को वयस्क मेंढक में परिवर्तित होने के लिए क्या जरूरी होता है, वयस्क मेंढक में इसको परिवर्तित होने के लिए थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो आवश्यक होता है। टेडपोल लार्वा को एडल्ट फ्रॉग में चेंज होने के लिए, यानी टेडपोल लार्वा को मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के लिए थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, आवश्यक होता है। यदि थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता तो टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होती। वो टेडपोल लार्वा होता है वो लार्वल अवस्था के अंदर ही रहता है, यानी वयस्क मेंढक के अंदर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखिएगा कि मेटामॉर्फोसिस, टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो होने वाले परिवर्तन है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान टेडपोल लार्वा में जो चेंजेस होते हैं उसको निम्न 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, या 3 पार्ट्स के अंदर बांटते हैं। फर्स्ट देखिएगा, इकोलॉजिकल चेंजेस, इकोलॉजिकल चेंजेस। सेकेंड, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। थर्ड, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है उस दौरान टेडपोल लार्वा में 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इकोलॉजिकल चेंजेस, सेकंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, थर्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, इकोलॉजिकल चेंजेस की। तो इकोलॉजिकल चेंजेस होते क्या है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान, यानी कहने का मीन ये है कि जब इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं किस दौरान, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान। अब इसको कंप्लीटली देखते हैं होता क्या है।
यानी कहने का मीन इसका ये है कि जब टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है और उस दौरान क्या होता है, इकोलॉजिकल चेंजेस होता है, तो उस दौरान क्या होगा, टेडपोल लार्वा की जो हैबिट एंड हैबिटेट होती है, टेडपोल लार्वा की जो हैबिट एंड हैबिटेट होती है, यानी स्वभाव और जो आवास होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। क्यों, आप सभी जानते हो कि टेडपोल लार्वा होता है वो शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है। टेडपोल लार्वा क्या होता है, शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि उसमें हॉर्नी जबड़े पाए जाते हैं। हॉर्नी जबड़े के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, हॉर्नी टिथ पाए जाते हैं। हॉर्नी जबड़े के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, हॉर्नी टिथ पाए जाते हैं। इन हॉर्नी टिथ की सहायता से वह पेड़ पौधों की पत्तियों को खुर्च खुर्च कर भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन, टेडपोल लार्वा। तो इसकी हैबिट एंड हैबिटेट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान शाकाहारी जो टेडपोल लार्वा होता है वो मांसाहारी वयस्क मेंढक के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आप सेकेंड इकोलॉजिकल चेंजेस देखिएगा। आप सभी जानते हो टेडपोल लार्वा क्या करता है, जलीय जीवन जीना पसंद करता है। जलीय जीवन जीना क्या करता है, जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जब टेडपोल लार्वा में इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो जो टेडपोल लार्वा होता है इस जलीय जीवन को छोड़कर स्थलीय जीवन जीना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। जलीय जीवन को छोड़कर क्या करता है, ये स्थलीय जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। अब देखिएगा कि ये स्थलीय जीवन को छोड़कर जलीय जीवन को छोड़कर स्थलीय जीवन जीना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इसी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो टेडपोल लार्वा होता है वो एक वयस्क मेंढक के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार वह जल में तैरने के साथ साथ जमीन पर भी फुदक फुदक कर चलना प्रारंभ कर देता है। जमीन पर भी फुदक फुदक कर क्या कर देता है, चलना प्रारंभ कर देता है। जमीन पर भी फुदक फुदक कर चलना प्रारंभ कर देता है। कौन, टेडपोल लार्वा। ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं वो किसके अंदर आते हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। ठीक है, अब सेकेंड अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं किस दौरान, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान। कहने का मीन ये है कि टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान होने वाले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को निम्न दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों के अंदर, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है रीग्रेसिव चेंजेस। सेकंड है प्रोग्रेसिव चेंजेस। मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान होने वाले जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है टेडपोल लार्वा के अंदर उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, रीग्रेसिव चेंजेस और प्रोग्रेसिव चेंजेस। अब देखिएगा रीग्रेसिव चेंजेस क्या होते हैं। जो टेडपोल लार्वा होती है उसके अंदर लार्वल लक्षण पाए जाते हैं। टेडपोल लार्वा के अंदर क्या पाए जाते हैं, लार्वल लक्षण पाए जाते हैं। कौन से लक्षण, लार्वल लक्षण। टेडपोल लार्वा के अंदर कौन से लक्षण पाए जाते हैं, लार्वल लक्षण पाए जाते हैं। ये जो लार्वल लक्षण होते हैं वो लार्वल जीवन जीने के लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। टेडपोल लार्वा के अंदर जो लार्वल लक्षण पाए जाते हैं वो जलीय जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। बट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान ये जो लार्वल लक्षण होते हैं ये क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, रीग्रेसिव चेंजेस कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों को क्या बोलते हैं, रीग्रेसिव चेंजेस कहा जाता है। अब देखिएगा कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान
होने वाले जो रिग्रेसिव चेंजेस होते हैं, यानी जो रिग्रेसिव परिवर्तन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, या फिर बोल सकते हो कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान होने वाले रिग्रेसिव परिवर्तन निम्न होते हैं। फर्स्ट अपन बात करें, आप सभी जानते हो कि जब टेडपोल लार्वल अवस्था के अंदर होता है तो उसमें क्या पाए जाते हैं, इंटरनल गिल पाए जाते हैं। टेडपोल लार्वा के अंदर क्या पाए जाते हैं, इंटरनल गिल पाए जाते हैं। बट जब टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो ये इंटरनल गिल क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इंटरनल गिल क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड देखिएगा रिग्रेसिव चेंजेस कौन सा है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान टेडपोल लार्वा की जो टेल यानी जो पूंछ होती है वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। टेडपोल लार्वा की जो टेल यानी जो पूंछ होती है वो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। थर्ड चेंजेस की अपन बात करें तो देखिएगा, टेडपोल लार्वा के अंदर जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो टेडपोल लार्वा का जो मुख होता है यानी जो माउथ होता है उसकी आकार और आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो टेडपोल लार्वा के मुख की आकार और आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ चेंजेस की अपन बात करें तो जब टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो टेडपोल लार्वा होता है वो भोजन ग्रहण करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। भोजन ग्रहण करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इस प्रकार जब टेडपोल लार्वा भोजन ग्रहण करना बंद करता है तो टेडपोल लार्वा की जो एलिमेंट्री केनाल यानी जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री केनाल यानी जो आहार नाल होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो फोर्थ चेंजेस क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान टेडपोल लार्वा जब वयस्क मेंढक के अंदर परिवर्तित होता है तो वो भोजन ग्रहण करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण उसकी आहार नाल यानी एलिमेंट्री केनाल छोटी हो जाती है। फिफ्थ चेंजेस क्या होता है वो देखिएगा, आप सभी जानते हो कि जब लार्वा के अंदर लार्वल लक्षण पाए जाते हैं तो जो लार्वा होता है वो शाकाहारी प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हॉर्नी जबड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी जबड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी जबड़े पाए जाते हैं। इन हॉर्नी जबड़ों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, हॉर्नी दांत पाए जाते हैं। हॉर्नी जबड़े के अंदर क्या पाए जाते हैं, हॉर्नी दांत पाए जाते हैं। इन हॉर्नी दांतों की सहायता से जो टेडपोल लार्वा था वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां थी उसको खुर्च कर भोजन के रूप में क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। बट जब टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो इस हॉर्नी जबड़े के अंदर जो हॉर्नी टिप पाए जाते हैं वो इसकी स्किन यानी त्वचा के साथ ही क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हॉर्नी टिप होती हैं यानी जो हॉर्नी दांत होते हैं इनकी स्किन के साथ ही झड़ जाते हैं और उसके स्थान पर नए दांत केनाइन का क्या होता है, निर्माण होता है। नए केनाइन दांतों का क्या होता है, निर्माण होता है। इन केनाइन दांतों की सहायता से जो लार्वा होता है, इन केनाइन दांतों की सहायता से जो छोटा फ्रॉग होता है वो छोटे छोटे कीट पतंगों को भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये सारे के सारे चेंजेस किसमें आते हैं, रिग्रेसिव चेंजेस के अंदर आते हैं। आगे अपन बात करते हैं किसकी, प्रोग्रेसिव चेंजेस की। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस क्या होते हैं वो देखिएगा, टेडपोल लार्वा के द्वारा वयस्क मेंढक के समान लक्षण प्राप्त करना ही प्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाता है। प्रोग्रेसिव चेंजेस की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे, टेडपोल
लार्वा टेडपोल लार्वा के द्वारा वयस्क मेंढक के समान लक्षण प्राप्त करना ही वयस्क मेंढक के समान लक्षण प्राप्त करना ही प्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाता है। प्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाता है। प्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाता है। ठीक है, टेडपोल लार्वा के द्वारा वयस्क मेंढक के समान लक्षण प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव चेंजेस कहलाता है। अब देखिएगा, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान टेडपोल लार्वा में होने वाले कौन से परिवर्तन, जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग है वो देखिएगा। फर्स्ट है एक्सटर्नल चेंजेस, सेकंड है इंटरनल चेंजेस, यानी एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? बाह्य परिवर्तन, और इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक परिवर्तन। तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो टेडपोल प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल चेंजेस, जिसको हिंदी में बाह्य परिवर्तन बोलते हैं। सेकंड है इंटरनल चेंजेस, जिसको आंतरिक परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आंतरिक परिवर्तन बोला जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।